साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है आज हम ये लर्न करेंगे। सबसे पहले हमें इन इक्वेशंस को एक फॉर्मेट में लिखना है। हमें इन नंबर्स को यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। तो पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 46 और दूसरी इक्वेशन आपकी हो जाएगी 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 141। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप एक नेगेटिव नंबर को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो। तो जो रूल्स हैं आपके उसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी नेगेटिव नंबर को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड तो उसका साइन चेंज हो जाता है और वो नंबर चेंज हो जाता है इनटू अ पॉजिटिव नंबर। इसलिए हमने इन दोनों नंबर्स के साथ नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, क्योंकि जैसे ही हमने इनको शिफ्ट किया फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड इनका साइन चेंज हो गया टू द पॉजिटिव। सो पॉजिटिव साइन हम कभी भी नंबर के आगे नहीं लगाते अनटिल और अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर कोई साइन नहीं लगा है इसका मतलब वो पॉजिटिव नंबर है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि आप अब ग्रेड 10 में हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें देखना है कि जो x का कॉफिशिएंट है या फिर y के जो कॉफिशिएंट्स हैं हमें उन दोनों में से किसी एक के कॉफिशिएंट को सेम बनाना है। और सेम बनाने के लिए हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। कोशिश करिए अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम हो जाता है तो वो करिए। अगर वो नहीं होता है तो दोनों इक्वेशंस को हमें मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर्स। अब यहाँ पे हमारे पास दो वेज हैं। पहली वे है कि अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देती हूँ 2 के साथ तो हमारा जो x कॉफिशिएंट है वो हो जाएगा 8 और हमारे पास सेम कॉफिशिएंट आ जाएंगे दोनों ही इक्वेशन में x के। नाउ अगर मैं ये नहीं करती हूँ और इसकी जगह मुझे y वेरिएबल के कॉफिशिएंट को सेम करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई। तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो हम उस मेथड को नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। आंसर सेम रहेगा लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या फॉलो करेंगे? हम यहाँ पे जो एक्स वेरिएबल है हम उसको ही चेंज करेंगे। अब इसको चेंज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो आप हर एक नंबर को ऐसे 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 92। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। एक हो गई 8x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 92 और दूसरी इक्वेशन हो गई 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 141। अब हमें इस 8x को और इस 8x को कैंसिल करना है। तो हमें इसको कैंसिल करने के लिए करना क्या है? अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है इस इक्वेशन को पहली इक्वेशन के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8x प्लस 4y माइनस 8x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 92 माइनस 141। तो यहाँ पे आ जाएगा 8x प्लस 4y ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 8x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 49। अब हमारे पास ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बच जाएगा? 4y प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 49 और ये हो जाएगा 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 और y की वैल्यू हो जाएगी माइनस 49 ओवर 7 विच इज इक्वल्स टू -7। जैसे ही हमारे पास किसी भी वेरिएबल की वैल्यू आती है अब हमें इसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी भी इक्वेशन में। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी जो हमारी पहली इक्वेशन थी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 46 में। तो हम लिखेंगे 4x प्लस, अब इन प्लेस ऑफ y हम लिख देंगे -7। तो जैसे हम लिखेंगे अब हमारे पास आ जाएगा -14 इक्वल टू 46। -14 को हम यहाँ लेके आएंगे, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 46 प्लस 14 और 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 60 और x की वैल्यू आ जाएगी 60 ओवर 4 विच इज इक्वल टू 15। तो क्या वैल्यूज आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है -7। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि आपके आंसर्स करेक्ट हैं तो आप दोनों ही वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दोनों ही इक्वेशंस में। और अगर लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आता है, इसका मतलब आपके आंसर्स करेक्ट है। तो हम वो भी चेक करके देख लेते हैं। तो पहली इक्वेशन है 4x+2y इज इक्वल टू 46। 4 × 15 प्लस 2 × -7, सो 60 - 14 कितना आ जाएगा 46, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब यही हम करते हैं दूसरी इक्वेशन के साथ। तो दूसरी इक्वेशन है 8x - 3y इज इक्वल टू 141। सो लेफ्ट हैंड साइड है 8x - 3y, यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करेंगे इंटू 15 -3 × -7, ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा +21। तो आपका आंसर आएगा 141, जो कि इक्वल है राइट हैंड साइड के।